हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम हंट विद ज्योति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपका दोस्त जसवंत पाठक सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसका योगदान बहुत ही बड़ा है। अगर हम इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय जो है इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें हम, तो आर आपका यूपीएसआई, यूपीपीसीएस और यूपीएससी लेवल तक इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इससे एक दो क्वेश्चंस बनते हैं हर एक एग्ज़ाम में। आपके जो सुपर टेट भी लगे हुए हैं, केवीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाना बहुत ही उचित समझा। अभी तक ये हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद नहीं था, तो मुझे लग रहा था कि स्टूडेंट्स को इसकी नीड है, तो मैंने इसको जो है आज हमने एक मूर्त रूप प्रदान किया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस पीपीटी के माध्यम से। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे जो है पॉइंट्स को मैंने इसमें इंक्लूड किया है और डिटो इसी पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज इस सेशन के साथ में बिना किसी देरी के। तो सिंधु घाटी सभ्यता को अगर हम देखें, इसके परिचय के अगर बारे में हम बात करें, तो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से भी अधिक उन्नत थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। ये मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से भी ऊपर सभ्यता मानी गई। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर रहे जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की एक घोषणा करी। इसके कुछ स्थल हैं, इसको हम देखेंगे जो कि पूछे जाते हैं। हड़प्पा जो स्थल था वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चंस एज इट इज़ ऐसे ही पूछा जाता है कि जो हड़प्पा स्थल था वो इसकी स्थिति कहाँ पे थी। तो यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक ज़िला पड़ता है जिसको मोंटगोमरी ज़िला कहते हैं, और यहाँ पे एक रावी नदी जो है बहती है, उसी तट पर यह स्थित था। बेसिकली पहले की जो सभ्यताएं थी वो अक्सर आप देखेंगे कि किसी न किसी नदी के तट पर ही आपको मिलेगी, जो कि दयाराम साहनी द्वारा यह सभ्यता खोजी गई थी। महत्वपूर्ण खोज क्या क्या थी इसमें? पहला आपका मिला था मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ, एक विशाल अन्नागार, यानी अन्न को जो है वो लोग क्या करते थे कि जो आपका जितने भी आपके खाने की वस्तुएं होती हैं इनको वो लोग स्टोर करते थे बाकायदा, कि कभी बाढ़ आ जाए, कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो पैदावार ना हो, तो उससे हम लोग जो है कंज्यूम कर सकें। और बैलगाड़े की हमें खोज मिली है। आगे अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो, जो कि राखल दास बनर्जी द्वारा इसको खोजा गया था 1922 में। मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम मृतकों का टीला भी है। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लरकाना ज़िले में, किस ज़िले में? लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी। और यहाँ पर क्या क्या मिला? मोहनजोदड़ो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट देखें तो विशाल स्नानागार यानी एक स्विमिंग पूल मिलता है, अन्नागार यहाँ भी मिलता है। कांस्य की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है यही मोहनजोदड़ो की सभ्यता से। पशुपति महादेव की मोहरें प्राप्त होती है। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मुझको मिलती है, और बुने हुए कपड़े हमको जो है यहाँ पे इसके अवशेष मुझे प्राप्त होते हैं। अब तीसरी आपकी जो सभ्यता है सुतकोंगे डोर, इसकी खोज स्टीन ने करी थी 1929 में। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य जो कि बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे पर यह स्थित था। कौन सी नदी? दास्त नदी के किनारे पर यह स्थित था। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु भी ये था। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच ये एक जो है व्यापारिक मार्ग के
एक संबंध ये लोग जो है आपस में एक तरह से रखे हुए थे। अगला हम देखें तो चन्नूदड़ो जो कि NG मजूमदार द्वारा 1931 में खोजा गया था। ये भी सिंधु नदी के तट पर ही है, सिंध प्रांत में स्थित था। यहाँ से क्या क्या मिला है हमें, मनके बनाने की दुकानें मिली हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह दिखाई दिए हैं। इसके बाद में अगली सभ्यता आपकी आमरी आती है। आमरी NG मजूमदार द्वारा जो है ये 1935 में खोजा गया था, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से क्या मिले हमको, हिरण के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन सभ्यता जो है इसको घोष ने जो है 1953 में खोजा था। यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें पहला अग्रि की वेदिकाएं मिली हैं, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं और लकड़ी का हल मुझे प्राप्त हुआ है। अगली सभ्यता की बात करें तो लोथल जो कि R राव द्वारा 1953 में खोजी गई। गुजरात के कैम्बे की खाड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे पर यह स्थित था। ठीक है, पहली बार समुद्र भी अकबर ने यहीं पर देखा था, कैम्बे की खाड़ी, जो कि आज के टाइम में खंबात की खाड़ी इसे कहते हैं। यहाँ से क्या क्या मिला, मानव निर्मित बंदरगाह, दूसरा मिला गोदीवाड़ा, चावल की भूसी प्राप्त हुई है, अग्रि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं, शतरंज का खेल भी यहीं से प्राप्त हुआ। यानी ये लोग सोचो इतने मास्टर्स थे कि ये लोग शतरंज के खेल को ये लोग प्रायोरिटी, ऐसे ऐसे खेल ये लोग खेलते थे। सुरकोतडा जो कि JP जोशी जी ने 1964 में इसको किया था, इसकी खोज करी थी। और गुजरात का इलाका ये पड़ता है। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ और कुछ मनके हमें प्राप्त हुए। अब बनावली देखें तो RS विस्ट द्वारा 1974 में खोजी गई है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से हमें मनके, जो हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के कुछ साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, RS विस्ट द्वारा 1985 में इसकी खोज हुई थी। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है धौलावीरा। यहाँ से जल निकासी प्रबंधन की चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं और एक जल कुंड का जो है जहाँ पे जल का स्टोरेज होता था, ठीक है, जो पानी को स्टोर करते थे लोग, इसलिए। अब सिंधु घाटी सभ्यता के चरण कौन कौन से हैं इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। इसके 3 चरण हैं। पहले है प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता जो कि 3300 ईसा पूर्व से लेके 2600 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद में आपका मिलता है परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता जो कि 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक हमें प्राप्त होता है। इसके बाद तीसरा जो चरण है आपका उत्तर हड़प्पाई सभ्यता 1900 ईसा पूर्व से लेके 1300 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित है, जिसे घग्गर हाकरा नदी में जो है चिन्हित किया गया था। अब हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण 3300 ईसा पूर्व के समय हमें देखने को मिलता है। इस चरण की विशेषताएं एक केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। उस समय मटर, तिल, खजूर और रुई आदि की खेती जो है यहाँ पे होती थी। अब कोटदीजी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोटदीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में तथा लोथल जो है जो कि वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगला हम अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है। 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर जो है समाप्त हो चुके थे, परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में भी इसके तत्व देखे जा सकते हैं। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईसा पूर्व से लेके 900 ईसा पूर्व तक बताया गया है। अब नगरीय योजना और विन्यास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है।
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसे अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। पॉइंट अगर अगला हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी थी कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें बहुत ही नोटिस करने वाली हैं जो कि एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछ ली जाती हैं। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी, यानी ये लोग जो है ग्रेन्स का भी स्टोरेज करते थे। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत ही प्रभावी थी। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानागार और आंगन होता था, यानी हर एक घर में स्विमिंग पूल आपको दिखाई देता। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे। कुछ स्थान जैसे लोथल और धौलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में जो है ये विभाजित था। यहाँ से कृषि के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पाई और मुख्यतः प्लावन मैदानों की स्थित में ये स्थित था, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के भी संकेत प्राप्त हुए हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्धशुष्क क्षेत्रों में मिले हैं, जहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। नहरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल सोतुरगई अफगानिस्तान का इलाका है जहां पर पाए गए, लेकिन पंजाब और सिंध में ये इलाका नहीं मिलता। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संयुक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं थी। यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी थोड़ा हम देखेंगे। अनगिनत संख्या में मिली मोहरें, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए मौजूद थी। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। इंपॉर्टेंट देखो, अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दजला फरात नदियों की भूमि वाले स्थल से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध बहुत ही ज़्यादा थे। अगर अगला हम देखें तो हड़प्पाई प्राचीन लेपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। शिल्प कला के बारे में अगर हम देखें थोड़ा सा, तो हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि, उसके प्रयोग से भली भांति से वाकिफ़ थे। ताबा राजस्थान का खेतड़ा खान से प्राप्त किया जाता था और टिन अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत ही वस्तुओं पर पाए गए हैं। तो इस तरह हम शिल्प कला के बारे में भी हम बहुत ज़्यादा वाकिफ़ थे। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मक्का बनाने की विधि, मोहरें बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्पी विशेषता थी। जौहरी वर्ग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण करते थे।
मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की एक विधियाँ थी। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। संस्थाओं के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं। धर्मों के बारे में बात करें तो टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इनमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। हड़प्पाई पृथ्वी की उर्वरता की देवी मानते थे, पृथ्वी को जो है उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा जो है देवी के रूप में करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी जो है चित्र पाए गए हैं, जो कि योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है। देवता एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा तथा उनके सिंहासन के पीछे भैंसा के चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के पास 2 हिरणों के चित्र हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति की पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के चित्र भी पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की भी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा था तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुवड़ वाला सांड था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिक मात्रा में ताबीज़ भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब देखेंगे थोड़ा इसका पतन कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 1800 ईसा पूर्व में इसका पतन होने लगा, परंतु उसके पतन के कारण भी विवादित हैं। एक सिद्धांत ये कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी पर आक्रमण कर दिया तथा उसे हरा दिया। एक तो ये कारण बताते हैं। दूसरा कारण बताते हैं कि सिंधु सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते थे जिनसे ये सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी। दूसरी तरफ बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक जन्य मानते हैं। प्राकृतिक कारण भूगर्भीय और जलवायु संबंधी भी हो सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनीय विक्षोभों की उत्पत्ति की हुई, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंपों की उत्पत्ति यानी भूकंप आए और सारे जो है महल जितने भी वो बने हुए थे, जितने भी ईंट पत्थरों के बने हुए थे, घर बने हुए थे, वो सब धंस गए और उसके बाद में बाढ़ आ गई थी। ये भी कारण था। एक अन्य कारण ये भी हो सकता है नदियों द्वारा अपने मार्ग बदलने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई थी। इन प्राकृतिक आपदाओं की सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंद गति से हुआ, परंतु निश्चित कारण माना गया है। तो ये तो था भैया तुम्हारा सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद में हम इस पे क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये आप वीडियो 1-2 बार देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट इसमें एक चीज़ ये है कि जो ये कॉलम दिया हुआ है, जो ये टेबल दी हुई है, ये ज़रूर याद कर लेना। इससे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे कि कौन सा किस नदी पर स्थित है, किसके द्वारा इसकी खोज हुई और वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस नए सेशन के साथ में। हमारे एग्ज़ाम हन विद ज्योति के चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप लोग भी इसका पूरी तरह से लाभ उठा सकें। और हाँ, एक चीज़ आपको जानकारी देना चाहूँगा कि नीट और IIT के लिए प्रिल्यूड एकेडमी इसी की संस्था है जो यहाँ पे लखनऊ में स्टार्ट हो रही है। जिसको भी करना है वो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे विज़िट कर सकता है और कमेंट बॉक्स में भी अपना नंबर जो है शेयर कर सकता है। इस समय 50% डिस्काउंट चल रहा है जिसमें डॉक्टर्स लोग पढ़ाएंगे आके जो है, तो और निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। तो ये जानकारी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।